हेलो दोस्तों, वेलकम टू द दिस चैनल। चलिए जानते हैं ऑप्शन चेन क्या होता है। हालांकि आपने बहुत ऑप्शन चेन का नाम सुना होगा, तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स शायद बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो हमने सोचा क्यों न इसके ऊपर एक चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि इस डाटा के बेस के आधार पर बहुत जन ट्रेड लेते हैं, जो कि इंटर ट्रेड और फ्यूचर में भी शायद उपयोग किया जाता होगा, लेकिन इंट्राडे में खास उपयोग होता है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं ऑप्शन चेन है क्या। जो कि आप एनएससी की साइट पे जाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन चेन लिखेंगे। जैसे हम चलिए जान लेते हैं कैसे इसको खोलेंगे। एनएससी ऑप्शन चेन डालेंगे, ऐसा एक वेबसाइट आएगा। पहली वेबसाइट में ही आपको खुल जाएगा। तो जैसे ही ऑप्शन चेन खुल गया, तो एक किस चीज़ का ऑप्शन चेन खुला ये पहले जानना आपको आवश्यकता है। अगर आप निफ्टी निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन देखना चाहें, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्यू ऑप्शन कंट्रैक्ट फॉर, यहाँ पे सेलेक्ट आपको करना होगा। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इंडेक्स जो इंडेक्स हैं वो सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप। ठीक है। और सिंपल यहाँ से आप जो है ना स्टॉक्स, जैसे खोला फिन है, और उसके बाद तोल ऑडियो, बहुत सारे हैं, एबीपी, अबाउट इंडिया, एबीसी एबी कैपिटल, शिप्ला इत्यादि, आईसीजीआई, आईटीसी, इन्फी, मदरसनी है। तो इस तरीके से दूसरे वाले बॉक्स में जो सिलेक्ट सिंबल दिया है, यहाँ पे आप स्टॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी, यहाँ पे एक्सपायरी एक्सपायरी जो है ना, जैसे निफ्टी है तो निफ्टी की 15 तारीख को एक्सपायरी, तो एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चाहे तो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का आप चेक करके देख सकते हैं उसका। चलिए, और इसको और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। पहले ही जान लेते हैं ऑप्शन चेन होता है क्या है। तो ऑप्शन चेन हम आपको साधारण बातें बता दें। यह एक पावरफुल टूल है, जो कि डाटा बेस्ड है, जिसमें हम एक चार्ट पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन का महत्वपूर्ण डाटा देख सकते हैं। हालाँकि जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे चले जाइए, 19,500 पे चले जाइए, 19,550 पे चले जाइए, 19,600, जितने स्ट्राइक प्राइस हैं, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल्स का जो एलटीपी है, यहाँ पे एलटीपी आप देख सकते हैं, यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है। और पुट साइड में भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप देख सकते हैं, एलटीपी यहाँ पे है 50 पैसा, 0.50 पैसा। तो जो ये है ना, किसी भी पर्टिकुलर का कॉल और पुट का एलटीपी देख सकते हैं, इसकी वॉल्यूम देख सकते हैं, वाई शेयर देख सकते हैं, वाई देख सकते हैं, आईवी देख सकते हैं, इम्प्लाइड वोलेटाइल, और चेंज वाई चेंज वाई चेंज पीटीएस देख सकते हैं, यानी कितना पॉइंट आज माइनस है या प्लस है, ये चीज देख सकते हैं। और बिड आस्क आस्क क्वांटिटी, अर्थात इस सब चीज़ों का हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं, किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, हम अब ये समझते हैं कि भैया इसको तो हमने देख लिया, और इसके कुछ पार्ट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये दो भागों में बटा होता है। इस साइड आपको कॉल्स का डाटा देखने को मिलेगा, यहाँ पे कॉल्स लिखा हुआ है, और दूसरे साइड आपको पुट्स का डाटा मिलेगा, यहाँ पे पुट्स ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। यानी पुट्स जो है हमेशा वेरियस मार्केट की डाटा को दिखाता है, उसमें क्या चेंजिंग आ रहे हैं, और कितने वाई वैल्यू जनरेट हो रही है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। कॉल्स में भी सेम उसी तरीके का है, अर्थात ये मार्केट को, जब मार्केट बुलिश होती है, यानी मार्केट जब धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है, तो उस केस में यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करता है। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग डाटा यहाँ पे दिखाया जाता है, और बीच में स्ट्राइक प्राइस होती है, जिससे हम ये लोग जान सकते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, कितना ये डाटा, कौन सा कैसा डाटा, कैसा एलटीपी, कैसा आईपी इट्सी है। तो ये जो ऑप्शन चेन हमारा दो भागों में बढ़ गया है, और हमने एक एक करके डिटेल्स में इसको समझ भी लिया है।
अब चलिए इसमें कुछ शब्दों का हम लोग यूज करते हैं, जो सहायक शब्द होते हैं, जो हमारे ट्रेडिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। और इसके इन शब्दों को ना समझे न तो कोई मतलब नहीं ऑप्शन चयन का समझना। इसलिए इन शब्दों को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है, बेहद। तो चलिए अब हम जो है कॉल्स को दो भागों में बांट देते हैं। एक आप डार्क कलर का जो देख रहे हैं ये आईटीएम हो गया, और जो ये व्हाइट कलर का देख रहे हैं ये ओटीएम हो गया। इसी प्रकार पुट्स को भी दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो पुट्स जो है, ये जो व्हाइट आप देख रहे हैं ये ओटीएम है, और ये जो डार्क देख रहे हैं ये आईटीएम है। अब इसको जो है हम लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे कौन सा डाटा क्या है। ठीक है, लिखने से थोड़ा सा बेटर बेहतर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आईटीएम लिख देते हैं। ये जो डार्क वाला है ये हो गया आईटीएम। थोड़ी सी राइटिंग मिस्टेक होएगी तो उसके लिए सॉरी। ये हो गया हमारा ओटीएम, और ये हो गया ओटीएम, और ये हो गया आईटीएम। यानी जितना डार्क वाला पार्ट दिखता है हमें वो आईटीएम कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज अब देखने को मिलेगा कि बीच में तो हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नीचे जितना भी जाएंगे वो सब स्ट्राइक प्राइस आपको मिलेगा इस लाइन में। और ठीक इसी तरह आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे कॉल साइड में हम पहले ले लेते हैं, तो कॉल साइड में आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्राइक प्राइस है इसका जो डाटा है, ये स्ट्राइक प्राइस ही कह लीजिए। स्ट्राइक प्राइस और इसके जो डाटा है ये इसको अलग नाम दिया गया है, एटीएम दिया गया है। इसे हम एटीएम के तरीके से समझ सकते हैं। इसी प्रकार पुट में चले तो पुट में भी यहाँ से ले लेते हैं एक इन द मनी से, ओटीएम से पहले ये हमारा एटीएम है। एटीएम का मतलब क्या होता है? चल रही लाइव मार्केट प्राइस को एटीएम कहते हैं। यानी जहाँ पे मार्केट चल रही होती है उसके इर्द गिर्द वाली स्ट्राइक प्राइस के सामने जो भी डाटा नजर आए या उसे स्ट्राइक प्राइस को भी एटीएम बोल सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत नॉलेजेबल होती है। इस पे हम इसको एटीएम के नाम से समझेंगे। अर्थात जैसे मार्केट मान लीजिए अब 21,743 के आसपास चल रही। 21,743 किसके बीच में आएगा इन स्ट्राइक प्राइस को देखा जाए तो दो स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी को हमको देखना है। तो अब देखेंगे 21,750 और 21,700 के बीच में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी बंद मार्केट में डाटा वो अप डाउन हो जाता है। तो जहाँ पे मार्केट चल रही है उसके इर्द गिर्द वाली प्राइस एटीएम या ओटीएम होती है। इसी तरीके से कॉल्स में आप देख सकते हैं, पुट्स में भी देख सकते हैं। हमेशा मार्केट इसके बीच में चलती है। जैसे 7,000 सॉरी 21,750 है, 21,800 इसके बीच में मार्केट अधिकतम चलती है। अर्थात अभी तो मार्केट बंद है, जब आप लाइव देखेंगे तो इसी तरीके का आपको दिखाई देगा। तो हमने ये जाना एटीएम, ओटीएम और आईटीएम ये सब क्या है, बहुत आसान भाषा में समझ लिया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि भैया वाई चेंज क्या होता है। पहले वाई एक एक कॉलम में कॉल साइड में ले लेते हैं। पहले वाई को पकड़ते हैं और ये समझते हैं ये वाई क्या है। वाई जो है ना किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की लाट को दर्शाती है, यानी किसी स्ट्राइक प्राइस पर कितना लाट खड़ा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 154, 21,000, 21,000 पर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो 21,050 की स्ट्राइक प्राइस पर 154 लाट खड़ा है। इसी प्रकार 21,100 की स्ट्राइक प्राइस पर 909 लॉट खड़ा हुआ है, और इसी प्रकार 21,150 के सामने 145 लॉट खड़े हुए हैं। तो ये सब जो है एटीएम है, सॉरी एटीएम बोला, आईटीएम है।
ये सब आईटीएम है, इसे जिसे इन द मनी कहते हैं। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक है। तो इसको जो है हम डिलीट कर लेते हैं। आपने वाई को, हमें मुझे उम्मीद है कि भली भांति समझ लिया होगा। अब समझते हैं वाई चेंज। वाई चेंज आपको बता दें कि जितनी भी लॉट में परिवर्तन होगा, यानी वाई में जो परिवर्तन होगा, वही चेंजिंग यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे आप देख रहे हैं -9, यानी -9 लॉट। ये जो 154 आप देख रहे हैं, 154 में 9 प्लस कर दीजिए। ठीक है। यानी ये जो है इतना माइनस हो गया है कि क्या नाम है, आप जोड़ सकते हैं 154 और 9, 54, 4, 158 प्लस 5, 163 लाट यहाँ पड़ा रहा होगा। 163 में इतना माइनस हो गया, इसलिए 9 यहाँ पे दिखाई दे रहा था। ठीक है। इसी प्रकार कहीं पे प्लस हुए रहेंगे। यहाँ पे देखिए 909 है, यानी यहाँ पे 901 पहले लॉट रहा होगा। यहाँ पे 8 जो लॉट प्लस हुआ होगा। और स्ट्राइक प्राइस की जो ये वैल्यूम सामने दिखाई देती किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की, तो वैल्यूम की अब बात करें तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 112 दिखा रहा है, उसके नीचे ये 1239 है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे 4744 है। इसी प्रकार से इसमें चलता चलता चला आएगा। तो ये जो है ना, वैल्यू मतलब ट्रेडिंग कितनी हुई है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर कितनी बार ट्रेडिंग किया गया है, ये हमें प्रदर्शित होते रहता है। ये कभी जीरो नहीं होता है। वाई चेंज जो है माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन ये हमेशा प्लस होते रहता है। आईबी की बात करें तो ये इम्प्लाइड वोलेटाइल को दर्शाती है। इम्प्लाइड वोलेटाइल किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना है। यहाँ पे देखिए 24 है, उसके नीचे खाली खाली दिखा रहा है, और यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है। तो एक इम्प्लाइड वोलेटाइल को दर्शाती है पूरी लाइन। ठीक है। चलिए और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एलटीपी दिख रहा है। एलटीपी अर्थात लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एकदम लास्ट बार में, आखिरी बार में किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड की वैल्यू क्या रही है, उसकी प्रीमियम क्या थी। ये 710.50 यानी 50 थी। तो ये हमको लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाई देता है। ये प्लस हुई कि माइनस, यहाँ पे दिखाई देगा। माइनस हुई रहेगी तो रेड हो जाएगा, यदि प्लस हुई रहेगी तो ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं 117.75 यानी 710 जो है ना, इसमें ये प्लस हुआ है, ये और कम रहा होगा। 710 और इससे भी कम रहा होगा, और इसमें इतना प्लस हो गया है 117.75 पॉइंट। ठीक है। तो ये चेंज जो है, चेंज पीटीएस यानी पॉइंट्स को दर्शाता है। बिड क्वांटिटी है, यानी ये सब जो है क्वांटिटी बिड जो लगाते हैं उसके लिए है। आज क्वांटिटी फार, ये सब हमारे काम की चीज़ें नहीं है। और नहीं भी जब समझे तो भी कोई बात नहीं है। चलिए, हमने इस वीडियो में इतना कुछ जाना, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। और मैं भी लर्निंग जोन में हूँ, मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो कुछ सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाए, जिससे हमको सभी चीज़ें याद भी हो सकें, और हम दूसरे को बता भी सकें कौन सी चीज़ें क्या है। थैंक यू। धन्यवाद।